बात बिहार की और बिहार में लागू होने वाली योगी मॉडल की बात हम करते हैं, क्योंकि इस बार गृह विभाग बिहार में सौंपा गया है सम्राट चौधरी को। और सम्राट चौधरी ने योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर ही अपराधियों माफियाओं को यह कह दिया है कि वो बिहार छोड़े। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। माफिया के खिलाफ योगी मॉडल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सबसे बड़ी सियासी ताकत माना जाता है। सवाल है कि क्या बिहार में भी इसे लागू करना शुरू कर दिया गया। जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 20 साल बाद नीतीश कुमार ने जब बिहार का गृह विभाग छोड़ा और ये विभाग डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मिला, तभी से बिहार को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जाता रहा, क्या बिहार में योगी मॉडल लागू होगा। अपना पद संभालने के बाद पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंदाज में सम्राट चौधरी ने कहा कि अब अपराधियों की खैर नहीं। लोगों ने कह दिया है, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। क्या अपराधियों के लिए खैर नहीं है? अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। तो योगी ने जिस नीति को 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता मिलने के बाद लागू किया, उसी स्टाइल में बिहार में भी इसे लागू करने की बात कही जाने लगी है। मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होना, किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी एंटी रोमियो स्क्वाड बनेगा, जो राज्य के सभी स्कूल कॉलेज के आसपास मनचलों का इलाज करेगा। और जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। बिहार से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, उसे देखते हुए लगता है कि बिहार में योगी मॉडल को पुलिस ने अपनाना शुरू कर दिया है। ये बेगूसराय की तस्वीर है, जहां एक बदमाश का पुलिस ने एनकाउंटर करके बड़ी तादाद में उससे हथियार बरामद किया। ये बदमाश अपने साथियों के साथ मिलकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही धर दबोचा। अब सीतामढ़ी की तस्वीर देखिए, जहां पर एक आरोपी को मारने जुटी भीड़ को भगाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग कर दी, जिसे कई लोग पुलिस के कामकाज में आए बदलाव का संकेत मानते हैं। इसका दावा योगी ने चुनावी सभाओं में भी किया था। वादा किया था कि यूपी की तरह बिहार में भी माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चलेगा। लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो, जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके। इंडस्ट्रियल पार्क, सैटेलाइट सिटीज, मेगा स्किलिंग सेंटर्स, इनोवेशन के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप से जुड़े युवाओं के लिए विशेष अवसर, और
निवेश के लिए आकर्षक वातावरण बनाने को लेकर आधारभूत संरचना में कई बड़े बदलाव के लिए अब तो उत्तर प्रदेश में माफिया को रौंद करके बुलडोजर जब चलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है, वो डरने वाला भी नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। खास तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है, 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। बिहार की नई पहचान बनाने के लिए योगी मॉडल को अपनाने की राजनीतिक वजह भी है। बिहार में योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैलियों में यूपी की कानून व्यवस्था और माफिया के खिलाफ अपनी नीतियों को आगे रखा था। दावा किया था कि ऐसा बिहार में भी होगा और बड़ी बात यह है कि योगी ने अपनी सभी 31 जगहों पर की गई सभाओं में ये बात दोहराई, जिनमें से बीजेपी को 28 पर जीत मिली। योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 90% कहा गया। उनकी आक्रामक और हिंदुत्व केंद्रित रणनीति, खासकर पप्पू, टप्पू और अप्पू वाले बयान ने विपक्ष को मुद्दों से भटका दिया। यूपी की तरह बिहार में भी अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू किए जाने पर लोगों ने अपने वोटों से मुहर लगा दी। आप देखते होंगे पहले तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर